अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ जेंट्स कुर्ते में शेरवानी कॉलर लगाने की वीडियो शेयर कर रही हूँ। ये मैंने जेंट्स शर्ट्स जो है वो सी थी, तो मैंने सोचा मैं इसकी वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ। इसकी कुर्ता पट्टी हमने जिस तरह कुर्ता पट्टी बनती है उस तरीके से नहीं बनाई है, बल्कि सिर्फ आगे से इसको तकरीबन 8 इंच की ओपनिंग रख के और 2 लूप्स लगा के 2 बटन लगाए हैं। मेरे हस्बैंड इसी तरह का कुर्ता पहनते हैं, तो वो कुर्ता पट्टी नहीं बनवाते, इस तरह की आगे से फ्रंट से ओपनिंग रखते हैं। मैंने वो करके तैयार कर लिया है। अब ये हमारे कुर्ते के शोल्डर्स हैं। मर्दाना कुर्ते में डबल शोल्डर लगता है। सेंटर में कुर्ता आता है, एक शोल्डर नीचे हम स्टिच करते हैं और एक ऊपर करते हैं। ये हमने शोल्डर अपने कुर्ते के साथ फ्रंट के साथ स्टिच कर लिए हैं और फिर इनको खोल के एक टॉप स्टिच भी लगा ली है। मैं अपनी सहूलत के लिए इस स्टेज पे आके कॉलर लगाती हूँ, वरना उमूमन बैक भी स्टिच हो जाती है, उसके बाद जो है वो कॉलर लगता है। लेकिन मुझे इसमें सहूलत रहती है तो मैं यहाँ इस स्टेज पर आकर कॉलर लगाती हूँ। अभी हम अपना कॉलर नापेंगे उसी तरीके से हमने जैसे हम लेडीज़ शर्ट में नापते हैं, फ्रंट और बैक को ज्वाइन करके और इस तरीके से गोल घुमाते हुए ये तकरीबन 8.5 इंच का कॉलर हमारा बन रहा है, आधा यानी कि 17 इंच का कॉलर हमारा ये बनेगा। तो इसको हमने, ये कॉलर पट्टी है, ये कॉलर जो है वो बने बनाए भी मिल जाते हैं और आप चाहें तो ख़ुद भी बना सकते हैं घर में। बस हम इसको हल्का सा कर्व देते हैं जेंट्स कॉलर में। इस तरीके से ये 8.5 इंच के ऊपर मैं निशान लगाऊंगी, क्योंकि कॉलर ये बड़ा है। 8.5 इंच का निशान लगा के हमने इसको इस तरीके से दोनों को ज्वाइन करके और कट कर लिया, जितना भी हमारा एक्स्ट्रा आ रहा था बुकरम, ये हमने कट कर लिया है। जेंट्स कॉलर उमूमन नोक वाले बनते हैं। इसको अब हमने प्रेस की मदद से अच्छे तरीके से स्प्रे करते हुए स्टिक कर लिया है। स्टिक करने के बाद इसको मैंने तकरीबन 1 बूट का हक रखते हुए कटिंग कर लिया और फिर जितना ही हमारा हक था उसको हमने UHU की मदद से अपने बुकरम के साथ स्टिक करके प्रेस कर लिया है। प्रेस करने से ये होगा कि ये अच्छी तरीके से यहाँ बैठ जाएगा और जिस वक्त हम इसको अपनी शर्ट में लगा रहे होंगे तो उस वक्त कहीं से भी इसकी सिलाई नहीं खुलेगी। इस तरीके से मैंने ये स्टिक कर लिया। अब आहिस्ता आहिस्ता प्रेस की मदद से मैं इसको बिठा रही हूँ और आप देखें कितनी परफेक्ट इसकी गोलाई बैठी है। फ्रंट से भी और बैक से भी आप देख लें कितने परफेक्ट बैठी है। इसी के ही नाप का थोड़ा सा बड़ा एक पीस हम और काट लेंगे बैक के लिए। अब ये लेस मैंने इसके कॉलर के ऊपर लगाई है, इसको हम बिल्कुल सेंटर में लगाएंगे। आधा बूट एक नीचे से हमने हक छोड़ा है और आधे बूट का ऊपर से हक छोड़ते हुए बिल्कुल सेंटर में ये लेस मैंने जो है वो इसकी सिलाई करी है, ताकि हमारी जो ये लेस है वो हमारे कॉलर के बिल्कुल सेंटर में बैठे। इसी तरीके से ऊपर से भी सिलाई कर ली है। लेस हमने ज़्यादा चौड़ी नहीं ली, क्योंकि अगर चौड़ी लेते हम तो फिर ये बीच में हमारे चुन्नट आ जाती। ये देखें आप, लगने के बाद कितनी अच्छी लग रही है ये लेस। अब ये मैंने जो दूसरा पीस कटिंग किया था उसके ऊपर पहले पीस को रखते हुए हम गोलाई में सिलाई कर लेंगे। कॉर्नर्स हमने नहीं सिए हैं यहाँ पर, सिर्फ अभी हम इसकी गोलाई सी रहे हैं। उसके बाद ये पीस अलग कर लिया मैंने, नॉचेस लगा दिए इसके अंदर, कटिंग कर दिया ज़रा सा। कटिंग करते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमारी सिलाई ना कट हो और जितना एक्स्ट्रा मार्जिन हमें दूसरे हिस्से का रखना था, जैसे मैं आधे बूट का मार्जिन रखती हूँ, वो रखकर हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर लिया है। कॉर्नर्स हमने अभी भी नहीं स्टिच किए हैं अपने। इस तरीके से अब इसको पीछे की तरफ पलट के हमने प्रेस लगा ली है और ये फिनिशिंग के साथ हमारा कॉलर तैयार हो गया है। अब इसको हम गोलाई में भी देख लेंगे कि हमारा कॉलर सही बैठ रहा है या नहीं। फिर इसका सेंटर करते हुए एक ज़रा सा कुटका हम यहाँ पर लगा लेंगे, ताकि हमें अंदाज़ा रहे कि ये हमारे कॉलर का सेंटर है। इसी तरीके से शर्ट का भी सेंटर कर लेंगे और शर्ट का सेंटर को कॉलर के सेंटर से बैक साइड पे पहले हम लगाएंगे। बैक साइड का जो हमारा कॉलर है, कपड़ा है कॉलर का, वहाँ से हमने इसको 2-3 टांके लगा के यहाँ पर बिठा लिया है, ताकि जिस वक्त हम सिलाई करें तो हमें कोई परेशानी ना हो। इस तरीके से मैंने ये बैक साइड पे 2-4 टांके लगा लिए हैं। इसी तरीके से जहाँ हमारा ये पहला कॉर्नर आ रहा है वहाँ पर भी हमने 2-4 टांके लगाकर इस कॉलर को यहाँ से बिठा लिया है।
इसी तरह दूसरा कॉर्नर पे भी हमने 2-4 टांके लगा लिए और अपने कॉलर को इस तरीके से यहाँ पर बिठा दिया है। इसके बाद जब हम इसको सिलाई करेंगे तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी सिलाई करने में। ये देखें आप, मैंने दोनों कॉर्नर को 2-4 टांके लगा के बिठा दिया। अब ये देखें आप कितनी फिनिशिंग के साथ और कितनी आसानी के साथ हमारा कॉलर सिलता चला जा रहा है। कहीं कोई बल नहीं आ रहा, ना ही हमें सिलाई करने में कोई परेशानी हो रही है। इस तरीके से एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक हम सिलाई कर लेंगे। कॉलर के कॉर्नर्स अभी भी हमने स्टिच नहीं किए हैं, सिर्फ ये गोलाई इसकी स्टिच की थी हमने, जिसको हम अपनी शर्ट के साथ सिलाई कर रहे हैं। इस तरीके से ये सिलाई करते हुए मैं कॉर्नर तक लेकर आ रही हूँ और अब ये हमारा कॉर्नर आ गया। कहीं कोई बल नहीं आया और ना ही कहीं कोई झोल आया है। इस तरीके से ये हमारा कॉलर बैक साइड से स्टिच हो गया है। अब देखें आप, हम ये कॉलर के कॉर्नर्स ज्वाइंट करेंगे। इस तरीके से ज्वाइंट करने में बड़ी आसानी हो जाती है। ये जहाँ हमारी प्रेस बुकरम आ रही है कॉलर की, वहाँ से हमने इसको स्टिच किया। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको हम कट कर देंगे। इस तरीके से कॉर्नर को भी ज़रा सा काट देंगे ताकि हमें इसको पलटने में आसानी हो जाए। और इस तरह हमारा कॉलर आप देखें कितना परफेक्टली इसकी कॉर्नर आके, इसकी नोक आके बैठी है। ये देखें आप, कितनी सफाई के साथ हमारा ये कॉलर जो है वो आके बैठ गया। जितना हमारा ये सिलाई का मार्जिन था उसको हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। इसी तरह दूसरा कॉर्नर भी हम सी लेंगे। इस तरीके से कॉर्नर को जब हम एंड में आकर सीते हैं तो हमें बड़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल हमारी कुर्ता पट्टी की जो ओपनिंग है वहाँ तक हम सिलाई करते हैं और हमें आसानी के साथ पता चल जाता है कि हमारा कॉलर बिल्कुल परफेक्टली बैठा है। ये दूसरा कॉर्नर भी हमने सी लिया है और इसको भी अब हम पलट लेंगे। तो आप देखें कितनी आसानी के साथ ये कॉर्नर बिल्कुल परफेक्टली आके अपनी नोक पर बैठ गया है। अब हम कॉलर को यहाँ से भी स्टिच कर लेंगे। इस सारी सिलाई हम अंदर की तरफ कॉलर के करते हुए अपने कॉलर को एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक सिलाई कर लेंगे। इस तरीके से हमारा ये कॉलर बनकर तैयार हो जाएगा। एक सिलाई हम टॉप पर भी लगा लेंगे, टॉप के जो एजेस हैं हमारे वहाँ पर भी लगा लेंगे, ताकि हमारा कॉलर बिल्कुल सफाई के साथ परफेक्टली बन जाए। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। आप भी जब कभी मर्दाना कुर्ता सिएं तो उसका कॉलर इस तरीके से बनाइएगा, यकीनन आपको बहुत आसान लगेगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।